सिद्धेभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहुरं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेव वांश पूज्य भगवान की 1008 सुपारशनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृत चंद स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवान विभव सागर जी परम पूज्य 108 सागर जी महाराज की 105 सिद्ध सागर जी महाराज की जय। की जय। मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बता रहे हैं कि हे जीव, धर्म का ग्रहण करने वाला कौन व्यक्ति है? जो धर्म को धारण कर पाएगा। धर्म को सुनने मात्र से कल्याण नहीं होगा, सुनने के बाद उसको धारण भी करना पड़ेगा। जब तक धारण नहीं हुआ है तब तक भावना भाते रहो कि हे भगवान, यह वस्तु कब मेरे अंतस में उतर जाए और मैं इसका रसास्वादन कर लूँ। तो ऐसे आचार्य भगवान अमृत चंद स्वामी बता रहे हैं कि जो श्रोता होता है उसको कैसा होना चाहिए। श्रोता हो, श्रोता ना हो। समझ रहे? श्रोता हो, श्रोता ना हो। यदि तुम सोते रहे तो श्रोता नहीं बन पाओगे। विद्यार्थी का लक्षण होता है अजित भाई, विद्यार्थी का लक्षण होता है अल्प निद्रावान। अल्प निद्रा हो, अल्प भोजन हो। यदि भोजन ज़्यादा होगा तो निद्रा भी ज़्यादा आएगी। इसलिए जिसको अपना कल्याण करना हो उसको अपने भोजन पर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अब राजू भाई डीजल वाले अच्छा भैंस का दूध पी करके आ गए, भैंस का दही खा करके आ गए और आके बैठे, बोले महाराज जी अब हमें सुनाओ। समझ रहे ना? तो भैंस का दूध जो पिएगा, भैंस का दही जो खाएगा, मालपुआ जो खाएगा, पकौड़ी जो खाएगा, आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम साधना नहीं कर पाओगे। तुम साधना नहीं कर पाओगे। साधना करने के लिए इष्ट और गरिष्ठ दोनों चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। भ्रष्टेष्ट तत्वार्षित में शब्द आया ना, भ्रष्टेष्ट त्यागा। जो साधक होगा उसको भ्रष्टेष्ट का त्याग करना पड़ेगा। यह भ्रष्टेष्ट क्या वस्तु है? भ्रष्टेष्ट क्या वस्तु है? निमेश पंडित जी,
ब्रस्ट एष्ट क्या वस्तु है? माता तत्वाश्रुत नहीं पढ़ा कभी? पढ़ा है? बोलो ना तो, ब्रस्ट एष्ट क्या वस्तु है? नहीं पता? नहीं पता? ब्रस्ट एष्ट जो होता है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ब्रश और दूसरा इष्ट। ब्रस्ट वस्तु जो शरीर में कामुकता बढ़ाती है, जो शरीर में गरिष्ठता लाती है, उसको ब्रश वस्तु बोलते हैं। जैसे मालपुआ, रबड़ी इत्यादि जो गरिष्ठ वस्तुएं हैं यह ब्रश कहलाती हैं, और इष्ट वस्तु कहलाती है जो हमें अच्छी लगती है, जो हमें अच्छी लगती है। अब राजू भाई गए चौके में, अब इनको क्या अच्छा लगता है? बोले रसगुल्ला अच्छे लगते हैं। सो इन्होंने सारी वस्तुएं तो अलग की, और रसगुल्ला का आज भोजन होने दो। ऐसे ही होता ना बदामी लाल जी। आजकल तो वो पुराना सिस्टम ख़त्म हो गया कि पहले तुम्हें थाली रखते थे और थाली में एक एक जन आएगा जो परोसेगा। अब तो वो बंद हो गया ना, अब तो सब भर के रख दिए, सो जो तुम्हें इष्ट हो सो खाओ। अब बदामी लाल जी गए सो रसगुल्ला खाए। बदामी लाल जी, अब तुम रसगुल्ला खा के आए, अब तुम साधना करके बता दो। मनसुख लाल जी, अब तुम्हारी साधना नहीं होगी, तुम्हारी साधना नहीं होगी। टीकमगढ़ में एक महाराज थे, अब नाम तो नहीं बताएंगे, सो वह 2-3 दिन से बीमार हो गए। अब वैद्य आया उनको देखने के लिए, सो जैसे ही वैद्य ने नाड़ी पकड़ी, अब वैद्य ने बोल दिया कि महाराज यदि तुम्हें खाने पे कंट्रोल करना हो तो हम तुम्हारा हाथ देखते हैं, और यदि खाने पे कंट्रोल नहीं करना हो तो हम तुम्हारा हाथ नहीं देखते। बोले महाराज तुम ऐसी काहे कह रहे? समझ रहे ना? बोले महाराज तुम ऐसी काहे कह रहे कि खाने पे कंट्रोल करना? बोले हम तो कछु नहीं खा। बोले महाराज तुम कछु नहीं खा, साची बताइयो कल क्या खाओ था? समझ रहे ना? बोले कल तुमने क्या खाया था? तो बोले महाराज जी, बोले पंडित जी कल हमने जूस पिया था। बोले परसों क्या खाया था? बोले परसों पकौड़ी खाई थी और जूस पिया था। नरसों क्या खाया था? बोले नरसों भी जूस पिया था। तो डॉक्टर साहब क्या बोले महाराज तुम्हें क्या टीकमगढ़ में रोटी नहीं मिलत? समझ रहे ना? तुम्हें टीकमगढ़ में रोटी नहीं मिलत जो तुम रोज रोज जूस पी के यहाँ जात, और रोज रोज जूस पियोगे तो 3 काल में अच्छे नहीं होगे। तुम्हें इष्ट वस्तु क्या है? जूस तुम्हें इष्ट है, जो जूस तुम पी करके आ गए, अब तुम 3 काल में ठीक होने वाले नहीं हो। यदि तुम्हें ठीक होना है तो 2 वस्तुओं को देखो। डॉक्टर क्या कहेगा आज का? हमारे आचार्य भगवान हजारों साल पहले लिख के गए, हितेश मुंगाणिया। हमारे आचार्य भगवान जो आज का डॉक्टर बताता है वह हजारों साल पहले लिख के गए कि जिसको साधु बनना है, जिसको साधना करना है, उसको वृक्ष और इष्ट 2 रसों का त्याग करना पड़ेगा। जो गरिष्ठ हो, अब अजित भाई पहुंच गए चौके में, बोले महाराज जी रबड़ी पी लो। बोले साधना करनी पड़ती, साधना करनी पड़ती, तुम रबड़ी पी लो। सो रबड़ी पी करके अजित भाई साधना नहीं होती, विराधना होती है। साधना ब्रस्ट रस का त्याग करके होती है और इष्ट रस का त्याग करके होती है। अब बोले आजकल क्या होता मनसुख लाल जी, महाराज जी ने जो एक चीज़ आज ले ली सो कल चौके में वही दिखेगी। समझ रहे ना? 1 डिब्बा भर के अजित भाई लाएंगे, 1 डिब्बा भर के बदामी लाल जी लाएंगे, और 1 डिब्बा फिर मनसुख लाल वो क्या नाम निर्मल भाई भर के ले आएंगे। बोले महाराज जी जय लेते, अब ले लो जय दे दो। अजित भाई जो इष्ट वस्तु है उसका भी त्याग करना पड़ता है। इष्ट वस्तु है
उसका भी त्याग करना पड़ता है। जब दीक्षा ली जाती है तो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि तुम्हें अच्छा क्या लगता है, तुम्हारा प्रिय चीज क्या है। जो चाहे खाने की प्रिय चीज हो, चाहे खेलने की प्रिय चीज हो, चाहे तुम्हारे जीवन की प्रिय चीज हो, जो भी प्रिय चीज हो उसका यहाँ त्याग कर दो पहले। अजित भाई, कुछ भी प्रिय चीज हो, चाहे खाने में तुम्हें रसगुल्ला अच्छे लगते ना, सो दीक्षा के समय रसगुल्ला का त्याग, दीक्षा के समय तुम्हारे व्यापार का त्याग। बोले अब तुमने दीक्षा तो ले ली, तुम्हारा व्यापार इष्ट क्या था। बोले अजित भाई किराने की दुकान चलाते थे। सो अब दीक्षा लेकर के और किराने की दुकान का उपदेश दिया, नहीं नहीं। गांधी जी सुनो, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि तुमने किराने की दुकान चलाने का उपदेश दिया। बिना हिंसा के कौन सा व्यापार जगत में होता है? बिना हिंसा के कौन सा व्यापार जगत में होता है? जगत में जितने भी आरंभ सारंभ हैं वह मुनिराज ने 9 कोटि से त्याग कर दिए हैं। समझो यहाँ निमेश पंडित जी, तत्व को समझो। यहाँ मुनिराज ने 9 कोटि से त्याग कर दिए हैं। यह 9 कोटि क्या होती राजू भाई? 9 कोटि क्या होती समझ रहे ना? 9 कोटि मतलब 9 प्रकार से त्याग कर दिया। मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, इन 3 का 3 में गुणा करोगे तो 9 बन जाते हैं। और ऐसे 9 प्रकार से मुनिराज ने हिंसा आरंभ सारंभ का त्याग कर दिया है। क्या मतलब इसका? 9 कोटि से आरंभ तारंभ का त्याग किया, सो ना तो वह व्यापार कर सकते हैं, ना दूसरे से करवा सकते हैं, और ना कोई व्यापार कर रहा हो तो उसकी अनुमोदना कर सकते हैं कि अच्छा किया, अच्छा किया। अजित भाई आ गए, बोले महाराज जी हमने नई दुकान खोली है, खूब चल रही। महाराज ने बोला अच्छी खोली। समझ रहे ना? अच्छी दुकान खोली तुमने, और खोल लो। तो तुमने ऐसा उससे बोल दिया, तुम्हारे व्रतों में दोष लग गया, तुम्हारे व्रतों में दोष लग गया। चलो तुमने वचन से नहीं बोला, काय से भी नहीं बोला, मन में सोच लिया कि तुमने अच्छा व्यापार किया। तो क्या मन में नहीं सोचना चाहिए? निमेश पंडित जी, मन में नहीं सोचना चाहिए, मन में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन श्रावक के लिए षटकर्म का उपदेश देंगे कि नहीं देंगे? सुनो निमेश पंडित जी, मुनिराज श्रावक के लिए षटकर्म का उपदेश देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। देखो सुनो, अब यहाँ पर तत्व को पकड़ना। मुनिराज श्रावक के लिए षटकर्म का उपदेश देंगे कि नहीं देंगे? माताओं समझना, तुमने उपास कर लिया, अब उपास करके बैठे और घर में जितने काम बाकी डले थे महीनों के, बोले रोज तो हमें समय नहीं मिलता, आज हम फ्री हुए हैं। समझ रहे ना? बोले रोज तो क्या होता है, अब रोज की छोड़ो बात, 10 लक्षण में ऐसे मौके ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि आज अष्टमी है, तुमने उपास किया, सो आज तो घर में तुम्ही ने उपास किया, सब घर ने थोड़ी किया। सो आज तो घर वालों के लिए भोजन हमें बना नहीं है, सो आज तो हमारे पास समय नहीं है। लेकिन 10 लक्षण में जब अष्टमी आए, 10 लक्षण की अष्टमी आएगी
तो पूरे घर का उपवास रहेगा, आज भोजन नहीं बनाना है। समझ रहे ना, आज भोजन बनाने की छुट्टी, आज हम पूरे दिन फ्री हैं। अब पूरे दिन फ्री हैं तो क्या करें माताओं, समझना। देखो सेठानी जी, आज पूरे दिन फ्री हैं तो अब क्या करें, तो बोले साल भर के जितने काम डले हुए थे सो आज निपटाने का मौका मिला है। क्या हुआ क्या हुआ, आज हमने भोजन छोड़ा, आज हमने भोजन छोड़ा किसके लिए, भजन के लिए। आज हमने भोजन छोड़ा माताओं, किसके लिए, भजन के लिए। सो भजन तो नहीं हो पाया और 2 गुना पाप और लग गया। तो समझना अजित भाई, हमने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं, बोले महाराज जी आज हमारा उपवास है, और वहाँ जा कर के वो सिगरेट पी रहा था। समझ रहे ना, वहाँ जा कर के सिगरेट पी रहा था। बोले महाराज जी हमने बोले खाने का त्याग किया है। बोले सिगरेट थोड़ी खाने में आती है, सिगरेट तो बोले धुआं अंदर जाता बाहर निकल जाता, वो हमने खाया थोड़ी है। समझो, अभी स्वरूप को समझो। पहले उपवास करने का मतलब ऐसा होता है कि भोजन छोड़ दिया मात्र तो उपवास नहीं होता है। भोजन छोड़ने मात्र से उपवास नहीं होता है। आत्मा का जो उपहास हो रहा था वह उपहास छोड़ने के लिए भोजन छोड़ा जाता है। निर्मल भाई, आत्मा का जो उपहास हो रहा था, आत्मा 5 पापों में लिप्त हो करके और संसार में रुल रही थी, तो उन भोजन छोड़ने का मतलब, भोजन छोड़ने का मतलब अन्न हिंसा के काम हम पहले छोड़ देंगे। समझना, उपहास करने का मतलब क्या होता है। कल अजित भाई ने उपवास किया था। वो अजित भाई, कल तुमने उपवास किया था कि नहीं, बोलो ना। कल अजित भाई ने उपवास किया था। किसका उपवास किया था, दुकान पर बैठने का उपवास किया था। दुकान में जितने पाप हो रहे थे उन पापों का कल त्याग करके अजित भाई घर पे बैठे थे ना अजित भाई। कल दुकान पर नहीं गए, दुकान संबंधी उपवास हो गया, लेकिन वह उपवास किस लक्ष्य को लेकर हुआ है, समझ रहे ना। वह उपवास किस लक्ष्य को लेकर किया है, तो वह उपवास जो किया है तुमने शरीर को लक्ष्य लेकर के किया है। आत्मा को लक्ष्य लेकर के वह उपवास नहीं हुआ है, इसलिए वह तुम्हारा उपवास की कोटि में नहीं आएगा, वह तुम्हारा लंघन की कोटि में आएगा। उपवास की कोटि में क्यों नहीं आएगा माताओं, क्योंकि उपवास की कोटि में तो वही द्रव्य आता है, वही चीज आती है, वही क्रिया आती है जो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी हो। अब समझ, तुमने भोजन का त्याग कर दिया, भोजन का त्याग कर दिया, लेकिन विषयों का त्याग नहीं किया, तो वह तुम्हारा भोजन का त्याग कार्यकारी नहीं है। भोजन तो मात्र एक रसना इंद्रिय का विषय है। मनसुखलाल जी, भोजन तो मात्र एक रसना इंद्रिय का विषय है, और वह रसना इंद्रिय का विषय के साथ साथ 5 इंद्रियों के विषय छूट जाएं, तब तो तुम्हारी साधना है। और भोजन मात्र छोड़ा और एक भी विषय नहीं छोड़ा, तो वह तुम्हारा तप नहीं है, वह तुम्हारा तप की कोटि में नहीं आएगा। इसलिए समझो,
भोजन छोड़ना मात्र उपास नहीं है। भोजन मात्र से ही बंद नहीं होता, बंद के लिए पांचों इंद्रियों के विषय हैं। मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन पांचों से माताओं बंद होता है। और सबसे पहला जो है वो है मिथ्यात है। सबसे पहला क्या है? मिथ्यात है। इसलिए तत्व को समझो, तत्व को समझो। तत्व को समझे बिना हमारा मोक्ष मार्ग में चलना नहीं हो सकता। तत्व को जाने बिना हमारा मोक्ष मार्ग में बढ़ना नहीं हो सकता। इसलिए उपास तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो तत्व को जानते हुए उपास करता है उसके उपास में अतिशय होता है। क्या होता है? अतिशय होता है। उसके निर्णय में अतिशय होता है। उसके प्राण भी चले जाएं तो नियम नहीं टूटता। क्यों निमेश पंडित जी? क्यों? क्योंकि उसने स्वरूप को जान लिया है। अब समझना, मुनिराज षट कर्म का उपदेश दे सकते हैं क्या? मुनिराज षट कर्म करने का उपदेश दे सकते हैं क्या? हितेश मुंगाणिया, उन्होंने तो कृत्य कार्य अनुमोदना, मन वचन काय, षट काय, 9 कोटि से त्याग कर दिया है। निमेश पंडित जी, बुकांग है संदीप भाई हैं? कहाँ है? नहीं आया? 9 कोटि में लगा हुआ है। 9 कोटि में लगा हुआ है और मुनिराज ने 9 कोटि से त्याग कर दिया है। अब श्रावक को वह षटकर्म का उपदेश देंगे कि नहीं देंगे? देखो जो भी होता है नमेश पंडित जी, वो सब व्यवहार से ही होता है। निश्चय से तो कुछ होता ही नहीं है। निश्चय में तो कुछ होता ही नहीं है। जो भी कुछ होता है, जो भी क्रिया होती है, जो भी काम होता है, वह सब व्यवहार से ही होता है। हितेश मुंगाणिया, मोक्ष जो होता है वह भी व्यवहार से ही होता है। मोक्ष जो होता है माताओं, वह भी व्यवहार से ही होता है। निश्चय से मोक्ष नहीं होता। निश्चय से मोक्ष नहीं होता। बोलो हंसमुख भाई, बोलो ना। मोक्ष की प्राप्ति जो है ना, वह भी व्यवहार ही है। निश्चय से मोक्ष होता ही नहीं है। बोलो ना निमेश पंडित जी, क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? व्यवहार से मेरा मोक्ष होता ही नहीं है। निश्चय से मेरा मोक्ष होता ही नहीं है। मोक्ष भी होता है तो वह व्यवहार से ही होता है। निश्चय से तो मैं मोक्ष मार्ग स्वरूप ही हूँ। निश्चय से तो मेरा स्वरूप ही मोक्ष है। मेरा बंध स्वरूप नहीं है। मैं मोक्ष स्वरूप ही हूँ। मुझे बंध होता ही नहीं है। बंध भी व्यवहार से और मोक्ष भी व्यवहार से ही होता है। बंध जैसे व्यवहार से है तो मोक्ष भी व्यवहार से ही है। निश्चय से मोक्ष नहीं है। निश्चय से मोक्ष नहीं है। क्यों? जब बंध हो तो मोक्ष हो। समझना? अभी निमेश पंडित जी बोल रहे थे, बोले महाराज जी व्यवहार से, व्यवहार से, व्यवहार से, व्यवहार से ही होता है। भानु प्रताप जी सुनो, भानु प्रताप जी अपने घर में कुर्सी पे अपनी शांति से बैठे थे आराम से। और कौन? जे डीजल वाले भाई आए, राजू भाई डीजल वाले। बोले भानु प्रताप जी
तुम जेल से कब आए? समझ रहे ना? भानु प्रताप जी तुम जेल से कब आए? अब बोलो तुम उत्तर क्या दोगे? उत्तर कब दोगे? क्या दोगे? गया नहीं तो आया कहाँ से? अब तुमने व्यवहार से उत्तर दिया कि निश्चय से दिया? तो जो जेल जाएगा, डीजल वाले भाई सुनो, जो जेल जाएगा वही आएगा। अब यदि भानु प्रताप जी कुछ नहीं बोले तो तुम क्या समझोगे? और इनके डीजल वाले राजू भाई के साथ में अरविंद भी थे और एक और थे, वो कहाँ गए? सीतावत, क्या नाम उनका, मानमल जी नहीं आए। इन 3 जन की जोड़ी है ना, राजू भाई डीजल वाले, अरविंद होकावत जी और मानमल जी डीजल वाले। तो ये तीनों के तीनों भानु प्रताप के घर पे आए। शुभ डीजल वाले भाई ने पूछा कि भानु प्रताप जी तुम जेल से कब आए? अब भानु प्रताप जी अपने बैठे, इनने कुछ नहीं बोला। क्यों? अब इनको गुस्सा आ रही थी, समझ रहे ना, गुस्सा आ रही थी, तो इनने कुछ नहीं बोला। अब अरविंद भाई के मन में जम गई कि देखो इनने कुछ तो किया होगा। जी जेल गए तो गए क्यों जेल? समझ रहे ना हुकावत जी, जेल गए तो गए क्यों जेल? कुछ ना कुछ तो बात होगी। जब तो इन्होंने पूछा कि तुम जेल से कब आए, तो जेल जो जाएगा वही तो आएगा। जेल जो जाएगा वही तो आएगा, जो जेल गया ही नहीं कभी। अजित भाई, जो जेल कभी गया ही नहीं वह जेल से क्या लौट के आएगा? तो ऐसे तुमने बोला कि मोक्ष कब होगा, मोक्ष कब होगा? तो जिसको कभी बंद हुआ ही नहीं वो मोक्ष क्या जाएगा? समझना मनसुख लाल जी, जो कभी जेल गया ही नहीं वह छूट के क्या आएगा? तो ऐसे निश्चय से मेरा आत्मा कभी बंध को प्राप्त हुआ ही नहीं, तो निश्चय से मेरे आत्मा का कभी भी मोक्ष होगा ही नहीं। मोक्ष भी जो होगा वह व्यवहार से ही होगा। व्यवहार से बंध और व्यवहार से मोक्ष, निश्चय से ना बंध है ना मोक्ष है। इसलिए निमेश भाई सुनो, मुनिराज षट कर्म का उपदेश देंगे कि नहीं? बोलो, अब बोलो ना व्यवहार से। बोले अब नहीं बोलेंगे महाराज जी, अब नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उपदेश मात्र ही व्यवहार है। निश्चय का उपदेश भी होगा तो व्यवहार से ही होगा। निश्चय का उपदेश भी होगा तब भी व्यवहार से ही होगा। निश्चय का उपदेश भी निश्चय से हो नहीं सकता। वचन वर्गणाएं जो भी निकलेंगी माताओं, वचन वर्गणाएं अंदर से जो भी निकलेंगी वह पुद्गल की पर्याय है। और मैंने बोला कि मैंने उपदेश दिया, तो जीव और पुद्गल का एक में एक कथन हो गया, दो द्रव्य मिलके एक हो गए। कल हमने परिभाषा बताई थी ना, हुकावत जी बोलो, व्यवहार की परिभाषा बोलो, बोलो ना। भूल गए, इतनी सी बात भूल गए। डीजल वाले भाई बोलो, जोर से बोलो। हाँ बोलो, अतुल के पिताजी। ठीक है ना, जो एक को दो कर दे और दो को एक कर दे, वह सारा का सारा व्यवहार है। हमने यहाँ जीव और पुद्गल को एक कर दिया। मैंने वचन बोले, यह वचन भी व्यवहार से ही है।
इसलिए व्यवहार कौन से गुण स्थान तक होता मनसुख लाल जी? व्यवहार कौन से गुण स्थान तक होता है? बोलो बोलो। निमेश पंडित जी, कहाँ तक हो सकता है? इसलिए समझना, व्यवहार छोड़ना नहीं पड़ता, व्यवहार छोड़ना नहीं पड़ता, व्यवहार छोड़ना नहीं पड़ता। तुम्हारा क्या नाम है पंडित जी? राजेंद्र भाई। राजेंद्र भाई समझो, व्यवहार छोड़ना नहीं पड़ता, व्यवहार छूट जाता है। व्यवहार छोड़ना नहीं पड़ता, व्यवहार छूट जाता है। हम राजेंद्र से बोले कि राजेंद्र भाई तुम 5 बजे उठा करो। कितने बजे उठते राजेंद्र भाई? 6 बजे उठते ना, समझना। अब हमने राजेंद्र से बोला कि राजेंद्र भाई तुम 5 बजे सो के उठा करो। अब राजेंद्र को आलस आएगा, बोले महाराज जी 5 बजे कैसे उठ जाए? नहीं उठो, अलार्म भी भर लोगे, अलार्म भी बजेगा, लेकिन 5 बजे उठोगे नहीं। उठोगे कितने बजे? 6 बजे, समझना। अब देखना दूसरी बात, राजेंद्र भाई तुम 6 बजे उठ के क्या करते हो? बोलो ना। दैनिक कार्य करते, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो? मंदिर आते ना। सामायिक नहीं करते तुम सुबह उठ के? हाँ ठीक है ना। अब समझना, राजेंद्र भाई 6 बजे उठ के अपने दैनिक काम करते हैं, उसके बाद मंदिर आ जाते हैं। राजेंद्र भाई ने अभी सामायिक की महिमा नहीं जानी। जिस दिन राजेंद्र भाई तुम अपनी आत्मा की महिमा जान लोगे और सामायिक की महिमा जान लोगे, जब भी आत्मा की प्राप्ति होगी तो सामायिक से होगी, और जब भी संसार की प्राप्ति होगी तो सामायिक से होगी। समझना। जब भी आत्मा की प्राप्ति होगी तो सामायिक से होगी, और जब भी आज संसार की प्राप्ति होगी तो सामायिक से होगी। इसलिए राजेंद्र भाई जिस दिन तुम सामायिक की महिमा जान लोगे, उस दिन तुम्हें 5 बजे उठाना नहीं पड़ेगा, तुम उठ जाओगे। जिस दिन तुम सामायिक की महिमा जान लोगे, जिस दिन तुम स्वाध्याय की महिमा जान लोगे, उस दिन तुम्हें उठाना नहीं पड़ेगा, तुम उठ जाओगे। हाँ सुनो, मनसुख लाल जी जोधावत, देखो 3 मनसुख लाल हो गए, 3 ही और हैं, एक आध है, 5 हैं, एक और कौन है? यहाँ नहीं आते? कहाँ बैठे? अच्छा बे मनसुख लाल जी, ठीक है, 4 मनसुख लाल जी हो गए। सुनना, मनसुख लाल जी जोधावत, तुम्हारे घर में बेटे की शादी होना हो, बेटी की शादी होना हो और घर में 1 रुपया ना हो, समझना, घर में माताओं 1 रुपया ना हो और घर में बेटी की शादी होना हो, मनसुख लाल जी फिर कितनी नींद आती है? बोलो निर्मल भाई, कितनी नींद आती है? घर में बेटी शादी के लिए बैठी हो और घर में खाने के ठिकाने ना हो, अजित भाई फिर कितनी नींद आती है? बोले फिर उठाना नहीं पड़ता, वो उठा ही रहता है। समझ रहे ना? फिर उसको उठाना नहीं पड़ता, फिर वह जीव उठा ही रहता है। ऐसे जिसको अपनी आत्मा की लगन लग जाए, उसके लिए धर्म बताना नहीं पड़ता, उसके लिए धर्म में वह प्रति समय जागरूक ही रहता है। समझना। अब हमने अभी बोला था कि बंध भी होता है तो सामायिक से होता है, और बंध का अभाव भी होता है तो सामायिक से होता है।
सामायिक मतलब माता, सामायिक मतलब वो बैठे ना अंकेश पंडित जी, कहाँ गए आजकल? एग्जाम चल रहा है। सामायिक मतलब समय में एकण प्रत्यय हो गया है। वीरेंद्र भाई, आती संस्कृत आती तुम्हें? संस्कृत आती है? तो सामायिक शब्द कैसे बनाया? हम भावार्थ नहीं पूछ रहे, हम सामायिक शब्द कैसे बनाया ये पूछ रहे हैं। नहीं आती संस्कृत? और कोई है मार साहब? कोई मार साहब नहीं है। ये बैठे ना हसमुख भाई, क्या पढ़ाते तुम? अंग्रेजी पढ़ाए, सामायिक संस्कृत नहीं पढ़ाते? कौन सा प्रत्यय लगता है? एक ही प्रत्यय। कहाँ से पढ़ी तुमने संस्कृत? कहाँ? अच्छा, अंकेश। अंकेश ने एक प्रत्यय बताया था, फिर अंकेश से फिर से जाके पूछना, ठीक है ना जी? है ना शास्त्री जी, बोलो। भूल गए थे। और शास्त्री नहीं आए, वो एक और कहाँ गया शास्त्री? सुनो माताओं, संस्कृत में एक प्रत्यय नहीं होता, यकण प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय? इकण प्रत्यय होता है। इकण प्रत्यय होता है जिसमें जो है सो उस अर्थ में इकण प्रत्यय लगता है। समय मतलब आत्मा, आत्मा में जो ठहरा हुआ है वह सामायिक में है, उसको बोलते हैं समय प्लस इकण प्रत्यय लग करके और रा का अनुबंध लोप हो जाता है। रा का अनुबंध लोप हो जाता है तो समय और प्रथम अक्षर को दीर्घ कर देते हैं। मनसुखलाल जी देखो, ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा। इसको पढ़े बिना तुम शब्दों का वास्तविक अर्थ नहीं निकाल पाओगे कि उस अर्थ का उस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। तो समय में जब इकण प्रत्यय लगाया तो सामयिक हो गया और वह पूर्व के अक्षर को दीर्घ कर दिया तो वह सामायिक हो गया। उस आत्मा में जो लीन है उसको सामायिक बोलते हैं। देखो, दिगंबर रामनाय में और श्वेतांबर रामनाय में एक शब्द जो है अचेल, क्या? अचेल शब्द। अचेल हमारे दिगंबर साधु भी अचेलक होते हैं और श्वेतांबर साधु भी अचेलक होता है। अचेलक मतलब, अचेलक मतलब निमेश पंडित जी बोलो, तुम तो शास्त्री हो। अचेलक मतलब नहीं पता? चेल मतलब कपड़ा, चेल मतलब कपड़ा। आ प्रत्यय लगा दिया चेल में, सो बन गया अचेलक। सो अचेलक आ प्रत्यय दो अर्थ में लगता है। बोलो हसमुख भाई, आ प्रत्यय दो अर्थ में लगता है। एक नए अर्थ में लगता है और एक विधि अर्थ में लगेगा, संधि हो जाएगी, और नए अर्थ में लगेगा समास हो जाएगा। सो जहाँ समास होगा वहाँ उसका अर्थ निकलेगा कपड़े से रहित, कपड़े से रहित। अचेल मतलब कपड़े से रहित, और जहाँ संधि करोगे वहाँ अचेल का अर्थ हो जाएगा किंचित कपड़ा। क्या बोले? किंचित कपड़ा। तो श्वेतांबर महावीर भगवान ने साधु के लिए अचेलक का उपदेश दिया था। श्वेतांबरों ने उसका संधि कर दी, सो उसका अर्थ निकाल लिया अचेलक मतलब किंचित कपड़े से सहित। समझ रहे ना? जो मनसुखलाल जी तुम जीन्स पहनते ना, जीन्स नहीं पहनते,
नहीं पहनते। जीन्स जो है वह भारी कपड़ा है, वह मोटा कपड़ा है, वह अचेल में नहीं आता। अचेल मतलब किंचित हल्के वस्त्र, पतले वस्त्र। तो श्वेतांबर साधुओं ने सफेद वस्त्र हल्के वाले पहन लिए और अपने को अचेलक मान लिया। मन शुक्लाल जी, शब्दों के यदि अर्थ नहीं आएंगे, शब्दों के अर्थ नहीं आएंगे तो भटक जाओगे। आ प्रत्यय निषेध अर्थ में भी लगता है और किंचित अर्थ में भी लगता है। बोले हम कौन हैं? अजैन हैं। अजैन का मतलब जो जैन नहीं है सो अजैन है, जो जैन नहीं है सो अजैन है। यहाँ आ जो लगाया वह निषेध अर्थ में लगाया, ठीक है ना। तो ऐसे मन शुक्लाल जी व्याकरण भी पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना। व्याकरण भी पढ़ना शुरू कर दो। व्याकरण करो, पढ़ोगे, हमारी गारंटी है जितना तुम्हें स्वाध्याय में आज आनंद आता है उससे असंख्यात गुणा आनंद आएगा यदि व्याकरण के साथ पढ़ोगे तो। निमेश पंडित जी समझना, सामायिक से बंध भी होता है और सामायिक से मोक्ष भी होता है। बोले सामायिक से दोनों होता है। आत्मा में ठहरने से बंध भी होता है और आत्मा में ठहरने से मोक्ष भी होता है। अब उस नागदत्त सेठ को देख लो। नागदत्त सेठ ने प्रतिमाएं लेकर के और रोज माताओं सामायिक करता था, एक दिन भी उसने सामायिक नहीं छोड़ी। और तुम लोग कितनी सामायिक करते होगे? बोले सामायिक के लिए बैठे, सामायिक के लिए बैठे और वो क्या चक्कर लगा लिए और वो पाठ पढ़ लिया। कौन सा? सामायिक पाठ। सामायिक पाठ पढ़ लिया। बोले हो गई महाराज जी सामायिक, और ज़्यादा हुई सो एक दो मालाएं भी फेर ली, हो गई सामायिक। हो गई ना माता सामायिक। ऐसे सामायिक नहीं होती। सामायिक का जघन्य काल 48 मिनट कम से कम है ही है। और सामायिक की जब हम स्थापना करते हैं ना तो क्या बोलते हैं? मन वचन काय वृतोस्मि। नहीं करते तुम लोग? मन वचन काय वृतोस्मि द्वा घटिका पर्यंत मन वचन काय वृतोस्मि। मैं 2 घटिका पर्यंत के लिए मन वचन काय से व्रत होता हूँ। मन वचन काय के व्रत होता हूँ का मतलब ऐसा नहीं कि मन को निकाल के फेंक देता हूँ। मन वचन काय की जो चंचलता है उसको मैं शांत करता हूँ, उससे शांति लेता हूँ और अपने स्वरूप में तिष्ठ होता हूँ। अब हितेश भाई मुंगानिया, तुम 2 घटिका पर्यंत न शरीर चलाओगे, न शरीर को चलायमान करोगे, न मन को चलायमान करोगे और न वचन को चलायमान करोगे। ऐसा तुमने नियम लिया है। माता समझना। तुम लोग क्या करते ना, देखो हम लोग क्या करते हैं, उस पुस्तक में लिखा हुआ है सो वो तो सब पढ़ देते हैं, लेकिन पढ़ा क्या है ये पता ही नहीं है। हमने पढ़ा क्या है, कहा क्या है ये हमें पता नहीं है। 2 घटिका पर्यंत मन वचन काय वृतोस्मि, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? आर्य खंडे भारत देशे मध्य प्रांते राजस्थान प्रांते, ये सब बोलते कि नहीं बोलते? बोलते ना। तो उसमें जब बोला जाता है इसका अर्थ क्या है कि मैं भारत देश का रहने वाला हूँ, राजस्थान का रहने वाला हूँ, बांसवाड़ा जिला का रहने वाला हूँ, घाटोल का रहने वाला हूँ और मैं इस मंदिर के पास में बैठा हूँ। जहाँ भी बैठे ना वो स्थान भी बोलना पड़ता। यदि घर में बैठे तो घर का स्थान बोलो, मंदिर में बैठे तो मंदिर का स्थान बोलो, इस धर्मशाला में बैठे तो धर्मशाला का स्थान बोलो। इस स्थान में बैठ करके या खड़े हो करके 2 घटिका पर्यंत मन वचन काय वृतोस्मि 48 मिनट के लिए मन वचन काय की क्रियाओं का त्याग कर देता हूँ। कितने लिए? 2 घड़ी के लिए।
तो कम से कम जो सामायिक होती है वह 2 घड़ी की तो होती ही होती है, उससे कम कोई भी सामायिक नहीं होती। बदामी लाल जी समझना, तुम्हारा ही स्वरूप चल रहा है जे, कम से कम 2 घड़ी की सामायिक तो होती है, और उसमें हमने बोल दिया मन वचन काय व्रतोस्मि, मैं मन वचन काय से व्रत होता हूँ, तो 2 घड़ी पर्यंत मन नहीं चलना चाहिए। और मन यदि तुम नहीं रोक पा रहे, क्योंकि मन पे हमारा बस नहीं है, तो मन पे बस नहीं है, लेकिन मन यदि बाहर जाता है, उस मन को देखो बैठ करके, उस माताओं सामायिक पाठ पढ़ने में मत लगे रहो, ऐसी पर्याय मत गवा दो। उस मन यदि बाहर जा रहा है, उसको नहीं रोक पा रहे, तो उसको बैठ करके देखो, मन को ही देखना प्रारंभ कर दो। अजित भाई देखो, एक नई सामायिक करना, उस मन को देखना प्रारंभ कर दो कि मन कहाँ जा रहा है। जैसे ही वो बाहर जाता है, उसको पकड़ के ले आओ। समझ रहे ना, जैसे ही मन बाहर जाता है और उससे बोलो मन से कि हे मन तू कहाँ जा रहा है, बैठे यहाँ जन शांति से। जैसे बच्चों को पकड़ लाते ना कि कहाँ बाहर जा रहे, कुछ जाओगे रोड पर जा करके, कुछ जाओगे वाहन आ जाएंगे, बैठो घर में। ऐसे हितेश मुंगानिया उस मन से कह देना कि हे मन तू कहाँ जा रहा है, बाजार में जाएगा तो कुछ जाएगा, पाप से दब जाओगा, इसलिए बैठ तू शांति से यहाँ। 2 घटिका पर्यंत मन वचन काय, तो मन को पकड़ो लेकिन वचन तो मत बोलो। माताओं समझना, सामायिक का स्वरूप है कि मन सामायिक प्रतिष्ठापना कर ली, सामायिक की स्थापना कर ली, अब वचन तो नहीं चलना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वचनों पर तुम्हारा कंट्रोल है, वचनों पर तुम्हारा कंट्रोल है। 2 घटिका पर्यंत मुंह से शब्द कम से कम नहीं ही निकलना चाहिए, और मन वचन को ना निकालते हुए काय को और मन को रोको वहाँ पर, उसको बोलते हैं सामायिक। बस बोले महाराज जी और क्या करना? निर्मल भाई जी, करने के संस्कार अनादिकाल से लगे हुए हैं। सो हमें कोई भी चीज़ आती है, सो यही आता, बोले महाराज जी अब क्या करना, अब क्या करना? माताओं कुछ नहीं करना, समझ रहे ना, अब कुछ नहीं करना। भावेमी अभावेमी अभावेमी भावेमी, प्रतिक्रमण में शब्द आता है, भावेमी अभावेमी भावेमी भावेमी, जो आज तक मैंने भाया है उसको नहीं भाना है, और जो आज तक नहीं भाया है उसको भाना है। बस इतना सा तो काम करना। बोले क्या करना माता महाराज जी, कौन सा पाठ पढ़ना? बोले सामायिक पाठ पढ़ लिया, अब क्या पढ़ने? मेरी भावना, तेरी भावना, किसकी भावना पढ़ना? मेरी भावना जो है वह पढ़ने के लिए नहीं है, वह मेरी भावना करने के लिए है, आचरण में उतारने के लिए। समझना, सामायिक में क्या करना? बोलो वीरेंद्र की अम्मा, सामायिक में क्या करना? बोले सामायिक पाठ पढ़ लेना, हिंदी का पढ़ लिया, संस्कृत का पढ़ लिया, 1-2 माला फेर ली, हो गई हमारी सामायिक। नहीं बदामी लाल जी, अभी तुम्हारी सामायिक नहीं हुई है। देखो नीचे की अवस्था में भी 2 प्रतिमा में भी अजित भाई क्या है, 2 प्रतिमा में जो 12 व्रत हैं वह अभ्यास रूप में है। सत्य है, अभ्यास रूप में है। ऊंची दशा का अभ्यास करना है, तो ऊंची दशा का यदि अभ्यास करना है तो 2 प्रतिमाधारी को भी सुबह शाम 2 बार सामायिक का अभ्यास करना ही पड़ेगा। और वो भी ऐसा नहीं कि 1-2 माला फेरनी हो गई सामायिक, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमने ऐसा देखो माताओं,
एक दो नहीं, सैकड़ों व्रती देखे, सैकड़ों व्रती देखे। बोले हमारी 7 प्रतिमाएं हैं। कितनी? एक नहीं, दो नहीं, 7 प्रतिमाएं हैं। तो शाम हो गई, हम उनके पास थे। हमने उनसे बोला कि भैया जी अब हम सामायिक करते हैं, तुम्हारी भी 7 प्रतिमाएं हैं ना, तुम भी बैठ जाओ सामायिक करने। बोले हम अभी नहीं करें, हम बाद में करेंगे। और वह जल्दी से बैठ भी गया, उसको बार बार बोला ना, बैठ भी गया। उसने 1-2 मालाएं जल्दी जल्दी फेरी, 5 मिनट में उठ के बोले हो गई हमारी सामायिक। अभी तुम्हारी सामायिक नहीं हुई है। इसलिए प्रतिमा देने से पहले प्रतिमा का स्वरूप भी बताना चाहिए। निमेश पंडित जी, व्रत देने के पहले उसको स्वरूप भी बताना चाहिए। जैसे डीजल वाले भाई, तुम्हारा किराने की दुकान है ना, सो किराने की दुकान में कोई तुम्हारे यहाँ सामान लेने आता है, सो क्या करते तुम? कि ले जाओ, तुम तो ले जाओ, पैसा तो हम ले लेंगे बाद में, ऐसे ही बोलते ना? नहीं बोलते, क्या बोलते? समझ रहे ना? उसको यदि गेहूं लेने आया है, आटा लेने आया है, पहले 4 प्रकार के आटे बता दिए, जे 20 रुपया किलो, जे 25 रुपया किलो, जे 30 रुपया किलो। तुझे लेना हो तो लो और नहीं लेना हो तो नहीं लो। समझ रहे ना? यदि उधार भी दोगे तो पहले उससे रेट बोल दोगे कि ये 30 रुपया किलो है, ले जाओ, लेना हो तो। पैसा तो भानु प्रताप जी 30 ही के लगेंगे, ऐसे तो नहीं बोलते ले जाओ, हम तो ले लेंगे, जितने चाय ले लेंगे, ले जाओ तुम तो ऐसे प्रतिमाएं जो हैं कोई फोकट की वस्तु नहीं है। फोकट की वस्तु नहीं है कि तुम प्रतिमा ले लो, जबरदस्ती ले लो तुम तो 2 प्रतिमाएं ले लो, 3 प्रतिमाएं ले लो। नहीं, पहले उसको बैठा लो, 2 प्रतिमा का पूरा स्वरूप बताओ और फिर उससे पूछो, राजू भाई, फिर उससे पूछो कि तुम्हारी लेने की गुंजाइश है कि नहीं है। आटा 30 रुपया किलो है, तुम ले सकते कि नहीं ले सकते? यदि 30 का नहीं ले सकते तो जो 20 वाला भी रखा है, 20 वाला ले लो, ठीक है ना? यदि 20 रुपया तुम्हारे पास है तो 20 वाला ले लो, 30 वाला मत लो। यदि एक प्रतिमा पालने की तुम्हारी शक्ति है तो एक ही पालो, 2 नहीं पालो। इसलिए पहले प्रतिमाओं का स्वरूप होना चाहिए मनसुख लाल जी, फिर प्रतिमा होना चाहिए। सत्य है कि असत्य है? समझ रहे ना? ऐसे दूसरी प्रतिमाधारी जो है 2 घटिका पर्यंत तो सामायिक उसको 2 टाइम अभ्यास रूप में कर रहा। अभ्यास रूप में कर रहा है इसका मतलब यह नहीं कि 10 मिनट करके भग जाए। अभ्यास रूप में कर रहा है, अभी उसका मन नहीं लग रहा है, वह मन लगाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए उसको बोला हमने कि अभ्यास रूप में कर रहा है। बताओ, सामायिक से वंद भी होता है और सामायिक से मोक्ष भी होता है। बोले ये कैसी कला है? सामायिक से बंद भी होता है। सुनो अध्यक्षा, महिला मंडल की अध्यक्षा, सुनना, आटे से रोटी बनती कि पूड़ी बनती है? दोनों बनती हैं कि रोटी रोटी अकेली बनती है? समझो, वीरेंद्र की अम्मा, आटे से रोटी पूड़ी ही बनती है कि रसगुल्ला भी बनते हैं? अच्छा, सुनो वीरेंद्र भाई,